प्रभाव से लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर राहुल गांधी तो नीलगिरी में एक स्कूल के वर्षगांठ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कर्नाटक के बाद राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर भी रहेंगे। वो नीलगिरी के गुडालूर में सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। राहुल गांधी स्कूल में पोंगल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी आखिरी बार सितंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुडालूर गए थे, जहां उन्होंने समर्थकों की एक सभा को संबोधित किया था। उस समय वो भारत जोड़ो यात्रा जारी रखने के लिए कर्नाटक जाने से पहले एक प्राइवेट स्कूल में रात भर रुके थे। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर राहुल गांधी नीलगिरी में एक स्कूल के वर्षगांठ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु का ये खास दौरा उनका बताया जा रहा है। तो एक स्कूल के वर्षगांठ समारोह में उन्हें सम्मिलित होना है और इसके लिए उनका विशेष दौरा बताया जा रहा है। दिल्ली से अगली खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की जिम पर फायरिंग। पश्चिम बिहार के आरके फिटनेस जिम पर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां, जहां रणदीप मलिक, अनिल पंडित ने ली जिम्मेदारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं रणदीप और अनिल पंडित। तो दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एक जिम पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये घटना पश्चिम बिहार स्थित आरके फिटनेस जिम में हुई। अचानक चली गोलियों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। तो फायरिंग के दौरान जिम के शीशे टूट गए। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस वारदात में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो जानकारी के मुताबिक दो बदमाश बाइक पर सवार होकर जिम के बाहर पहुंचे थे। उन्होंने कुछ पल रुकने के बाद अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी और वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घबरा गए, जबकि जिम के अंदर मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर गए। तो कुछ ही देर में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। राजधानी दिल्ली का पश्चिम बिहार इलाका एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जी हाँ, आपको बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में देर रात एक जिम पर बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। मैं इस वक्त मऊ पश्चिम बिहार के इसी ये देख सकते हैं तस्वीरों में आरके फिटनेस है, जहां पर देर रात को यहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो शीशे जो है इसी पर फायरिंग जो की गई है। आपको बता दें कि ये घटना मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात तकरीबन 12 बजे के आसपास बताई जा रही है। और खुद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली है। उसने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आरके फिटनेस भाई रोहित खत्री, जिस पर जो ये इसका मालिक है, जो संचालन इस जिम का करता है, उसको धमकी भी दी है कि अगर वो उनकी कॉल को इग्नोर करेगा तो आगे इसका अंजाम और भी बुरा होगा। जो रणदीप मलिक है, साफ तौर पर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बोली किस तरीके से उनकी जो लॉरेंस बिश्नोई की जो कॉल है उसको वो इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें एक चेतावनी देते हुए आज ये जो गोलीबारी की घटना जो है वो अंजाम दिया गया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और लगातार रोहित जो रणदीप मलिक है उसने बाद में साफ तौर पर शब्दों में बोला है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है और अंत तक वो हमारा दुश्मन रहेगा। फिलहाल अब पश्चिम बिहार ईस्ट थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसके अलावा अलग अलग कई टीमों का भी गठन किया गया है। जो टीम जो है वो उनको लगा दिया गया। आसपास के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से जिस तरीके से एक गैंगस्टर की इस गोलीबारी की घटना में एंट्री हुई है, उसने एक बार फिर से दिल्ली को हिला करके रख दिया है। अजीत कुमार, एचएनएन न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली का
और चलिए इस पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जिम पर फायरिंग हुई है, अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल उन्नति बताना चाहूंगा। ये सोमवार देर रात तकरीबन पास की घटना है, जो पश्चिम बिहार ईस्ट थाना अंतर्गत आर के फिटनेस नाम का जो जिम है, जहां पर बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश आते हैं और कुछ देर खड़े होने के बाद अचानक से गोली चलाना जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके बाद खुद जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गुर्गा है, उसका साथी है रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी ली है। उसने साफ तौर पर खुली धमकी भी दी है और उसने साफ सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन होगा वो हमारा भी दुश्मन है और अंत समय तक दुश्मन रहेगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रणदीप मलिक ने पोस्ट करके लिखा है कि लगातार उनकी कॉल को इग्नोर किया जा रहा था और अगर आगे भी अगर वो इग्नोर किया करता है तो अभी तो ये केवल एक संकेत था, लेकिन आने वाले समय में अगर उसकी कॉल को इग्नोर किया जाता है तो उसको उठा भी लिया जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर जो एक सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट जो लिखा है लॉरेंस बिश्नोई का जो गुर्गा है रणदीप मलिक ने, और खुद इन्होंने जो इस घटना की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल घटना के बाद ही लगातार जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर लगातार अभी भी पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है और हर तरीके से हर एंगल से जांच कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं और हर स्तर पर पहचान जो है, जो कौन आया था उनकी पहचान जो है वो की जा रही है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की जो घटना है और खास तौर से बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार थाना इलाके में ही इस तरीके से एक बार फिर पहले भी इसी तरीके से एक जिम जा रहे शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सारी की सारी जो घटना है उसने एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए कि किस तरीके से जो यंगस्टर हैं वो किस तरीके से विदेश में बैठ करके दिल्ली को हैंडल कर रहे हैं और लगातार लोगों में एक भय फैलाने का जो बिल्कुल। और अजीत, ना केवल हैंडल बल्कि अल्टीमेटम भी देकर गए हैं और ऐसे में सीसीटीवी को किस तरीके से खंगाला जा रहा है ताकि ट्रेस किया जा सके, कुछ लोकेशन तक पहुंचने के लिए क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की कई टीमें जो है वो तैनात कर दी गई है, जहां कुछ लोग अलग अलग लोकल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ एक टीम जो है जिसको विशेष तौर पर सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए लगाया गया है। तो एक टीम चूंकि जो रोहित खत्री है, इसका एक और जो जिम है वो द्वारका में चलता है, तो लगा है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी इस गोलीबारी की घटना के बाद खौफजदा है कि किस तरीके से अभी ये जस्ट एक वार्निंग के तौर पर जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम, अब ऐसे में आगे और क्या अंजाम हो सकता है, कहीं ना कहीं लोगों में इस पूरी घटना के बाद खौफ जरूर बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच रुक करेंगे दिल्ली से खबर का, जहां हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास आज सुबह एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दिल्ली फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। फायर कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। ट्रक में रखे सामान और वाहन को काफी नुकसान हुआ है। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी है। घटना के समय आसपास का इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला था, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्रेटर नोएडा में एक छात्रा ने अपनी कॉलेज फैकल्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य ने उसके साथ मारपीट की और फिजिकल असॉल्ट किया है। उस समय एक साथी उसे बचाने आया तो उसी फैकल्टी मनोज ने उसके साथ भी जमकर मारपीट की है। छात्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रा यह भी कह रही है कि अगर कॉलेज प्रशासन और संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वह सुसाइड तक करने को मजबूर हो सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं और छात्रा के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं और कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना ने ग्रेटर नोएडा के शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और छात्रों के अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर अभी तक सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए,
फैकल्टी सदस्य पर फिजिकल असॉल्ट का ये पूरा आरोप है और इसी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रा ने कॉलेज फैकल्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और किस तरीके से फिजिकल असॉल्ट किया गया है छात्रा के साथ, इसके गंभीर आरोप लगे हुए हैं फैकल्टी पर। इसको लेकर नाराजगी भी है और देखिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शन की। फिलहाल इस दिशा में क्या कदम, क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। तो छात्रा ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और एक वीडियो सामने आया है जो कि अब सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या कुछ किया जा रहा है इस पूरे मामले पर, क्योंकि लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, प्रदर्शन भी हो रहा है। उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद में फर्जी फर्म बनाकर 2.20 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि अभियुक्तों ने फर्म का जीएसटी पंजीकरण फर्जी दस्तावेज और जाली रेंट एग्रीमेंट दिखाकर कराया। बिना किसी वास्तविक व्यापार के करोड़ों रुपए का फर्जी लेन देन दर्शाया गया। अभियुक्तों के पास से जीएसटी धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए 5 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। साल 2023-24 में 8.32 करोड़ और 2024-25 में 7.58 लाख रुपए का फर्जी विक्रय दिखाकर कुल 2.20 करोड़ रुपए की जीएसटी देनदारी चुराई गई। इन दोनों सालों में कुल 2.20 करोड़ रुपए की जीएसटी देनदारी बनती थी जिसका भुगतान नहीं किया गया है। कि सहायक आयुक्त जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा थाना उत्तर पे 603/25 जीएसटी चोरी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपया जीएसटी चोरी फर्जी फर्म का गठन करके ले जाने का उल्लेख था। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनके सहयोग से इसमें जांच पड़ताल की गई। तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि पवन वर्मा जो थाना उत्तर क्षेत्र का रहने वाला है, इसने दिव्य गति लिमिटेड के नाम से एक फर्म ग्वालियर में पंजीकृत कराया था। बाद में अवैध लाभ कमाने की नीयत से इसने फिरोजाबाद में दिव्या हाइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म का गठन किया, जिसमें प्रोप्राइटर के रूप में इसने पवन कुमार जो रसूलपुर का रहने वाला है और रोहित कुशवाहा ये ग्वालियर एमपी का रहने वाला है, इनको प्रोप्राइटर्स बना के इसने फर्म का गठन किया। मुजफ्फरनगर में तापमान में लगातार गिरावट के चलते ठंड बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से जिले में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सुबह के समय हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए हैं। कई स्थानों पर हल्की जाम की स्थिति भी बनी रही। कोहरे की वजह से रेल और बस सेवाओं पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्क रहने, धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी है। और इस बीच रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां यूपी में 2 पीसीएस अफसरों के तबादले। अविनाश गौतम का राज्य निर्वाचन आयोग में तबादला किया गया है, तो कन्नौज के राज्य निर्वाचन आयोग में तबादला हुआ है। अभिषेक वर्मा का रायबरेली राज्य निर्वाचन आयोग में तबादला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अफसरों के तबादले सामने आए हैं। यूपी में 2 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अविनाश गौतम का राज्य निर्वाचन आयोग में तबादला, कन्नौज के राज्य निर्वाचन आयोग में उनका तबादला किया गया है। तो अभिषेक वर्मा का रायबरेली राज्य निर्वाचन आयोग में तबादला। तो यूपी में 2 पीसीएस अफसरों के तबादले सामने आए हैं। तो नई जिम्मेदारियां संभालते हुए अब ये 2 पीसीएस अफसर नजर आएंगे। आंध्र प्रदेश में फुस के मकान में लगी आग, जहां 40 फुस के मकान जलकर खाक हो गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मकान में आग लगी है, भीषण आग लगी है और वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो देखिए मकान में ये भीषण आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तस्वीरें भी सामने आई हैं
जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से विकराल रूप यहां पर आग का देखने को मिला है और मकान जलकर राख हुआ है। देखिए, और राहत की बात यह रही है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के पूर्णिया में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता के बयान पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें 3 नामजद और 3 अज्ञात हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। फिलहाल पीड़िता की हालत काफी गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। नहीं मैम, हमको लगा कि शायद आप और अब पूर्णिया में एक बेचारी जो अपनी जिंदगी किसी तरह मेहनत करके जीती थी, एक डांसर बेटी को 25 किलोमीटर ले जा करके बलात्कार करना, इससे बड़ा जल्लाद क्या होगा? 6 लोगों के द्वारा इस तरह 6 लोगों के द्वारा। कानून का डर खत्म, संविधान का डर खत्म, सरकार का डर खत्म। एसपीडी ट्रायल करके इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। सर शराबबंदी और शराब का कनेक्शन। भैया ये नशा और शराब, ये दोनों नहीं ये इन्वॉल्व है। शराब पिला करके बलात्कार किया गया। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में पहाड़ों से ज्यादा ठंड, तो राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घना कोहरा, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून में कम विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। तो उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में सर्दी का असर पूरी तरह से बना रहने की संभावना है। जनवरी का मध्य समय वैसे भी सबसे ठंड दिनों में गिना जाता है और इस दिन मौसम अपने तीखे तेवर दिखा सकता है। सुबह और रात के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस हो सकता है, जबकि दिन में भी राहत बेहद सीमित रहने की उम्मीद है। पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में ठंडी हवाएं, कोहरा और गिरता तापमान लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। तो मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह के समय उत्तराखंड के कई इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना है। तो मैदानी जिले जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और उधम सिंह नगर में न्यूनतम तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। किसानों को फसलों के नुकसान को लेकर चिंता सता रही है। तो वहीं लगातार बारिश से किसान चिंतित हैं, क्योंकि लंबे समय तक बारिश से सांबा धान की फसल को खतरा है, जो अभी फूल आने की अवस्था में है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से फसलें खराब हो सकती हैं। इसके अलावा कटाई के लिए तैयार कई हजार एकड़ धान के खेतों को भी नुकसान हो सकता है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र स्नान और पूजा के लिए विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही कपिल मुनि आश्रम और गंगा सागर संगम के पास पहुंचे, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। कपिल मुनि आश्रम मकर संक्रांति के पवित्र स्नान और पूजा के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। यह ऋषि कपिल के तप स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा सागर में एक बार स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, इसलिए इसे कहा जाता है सब तीर्थ बर बर गंगा सागर एक बार। स्नान के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की तैनाती की है। स्वास्थ्य और साफ सफाई के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति भाव से गंगा में स्नान करते हुए पूजा अर्चना करते नजर आए। इस पवित्र अवसर पर कई परिवार और साधु संत भी पहुंचे। देखिए, मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने बताया कि यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें एकता और सांस्कृतिक चेतना को भी बढ़ावा देता है।
और अब खबर संभल से, जहां दुकानदार और ग्राहक के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच डंडों और बेल्ट से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।